चलो अब इस बैच में हमने जो है बच्चों तुम लोग को डोमेन पढ़ा दिया है, ठीक है। सभी स्टूडेंटों को डोमेन का हर कंसेप्ट बता दिया, इन्वर्स का बता दिया, लॉगरिथमिक मॉडुलस, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, रूट स्क्वायर फंक्शन, हर टाइप के क्वेश्चन हमने लॉगरिथमिक करा दिए। तो कुछ क्वेश्चंस बच्चों दिए जा रहे हैं, इसको कम समय में लगाने की कोशिश करो, ठीक है। इस बैच में जो भी बच्चे नए हैं इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसको लगाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस को जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है उसका रियल नंबर लाइन पर यूज करके इस क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है बच्चों सॉल्व करने की कोशिश करो। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बच्चे कोशिश करें। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 3 अपॉन रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए बच्चों जल्दी से एक इस पे जो है 1 मिनट का समय दे रहे हैं क्वेश्चन बच्चों को, देखते हैं, ठीक है। ठीक है अखिलेश स्टार्ट करिए क्वेश्चन को अब, ठीक है, जल्दी से फास्ट करिए क्वेश्चन को। 1 मिनट का क्वेश्चन पे रहेगा समय बच्चों, इसको लगाने की कोशिश करो, कोशिश करो कि क्वेश्चन तुमसे खुद से लग जाए, ठीक है। खुद से लग जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो बच्चों जल्दी करो। चलो एक बच्चे का आ गया, अखिलेश, संचित, संचित का आ गया। चलो बच्चों जल्दी करो, और सभी बच्चे जल्दी करें। रवि कुमार, अखिलेश, अखिलेश जो है जल्दी में जो है गलत ना करिए क्वेश्चन को। यह संचित का सही है क्वेश्चन, मैंने प्रैक्टिस कराते समय क्वेश्चन लगवाया भी है आपको। संचित सही है, अखिलेश गलत है। क्वेश्चन को सोचिए जो है, ठीक है। डिनोमिनेटर के भी बारे में सोचिए क्वेश्चन के। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लगेगा ध्यान देना। हाँ आप जाके सही हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग का बी रहा, ठीक है। बी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और देखते हैं कैसे लगता है क्वेश्चन, ठीक है। पहले हम लोग साइन इनवर्स के बारे में देखेंगे, साइन इनवर्स, ठीक है। साइन इनवर्स बच्चों मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ जो है ये इसका लेगा, पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। -1 से ये 1 के बीच में काम करता है साइन इनवर्स, ठीक है। हमने लिखवाया है आपको टेबल में, ठीक है। इसका डोमेन कहाँ से कहाँ काम करता है बच्चों, -1 से। लेकिन साइन इनवर्स के अंदर क्या है बच्चों, x-3, ठीक है। तो इसको जो भी है इसके अंदर इसको लिख देते हैं x-3। अभी ये इसके इधर आ जाएगा तो क्या मिलेगा, -1, ये क्या मिलने लगेगा +3, ठीक है बच्चों। ये x हो गया, और इधर क्या हो गया बच्चों 4, ये हमको क्या मिला 2, और ये क्या मिला बच्चों x, ये क्या हो गया बच्चों 4 हो गया, ठीक है। तो अभी हमने साइन इनवर्स का देखा है, इस तरह से हमने जो है सेकंड देखेंगे बच्चों डिनोमिनेटर के बारे में। एक चीज ध्यान देना बच्चों, डिनोमिनेटर में कभी क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ रूट भी लगा हुआ है, रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको बच्चे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रूट 9 माइनस एक्स, इसका 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू नहीं लगाएंगे बच्चों, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। अब यहाँ पे बच्चों क्या किए, एक्स स्क्वायर, या इसको हमने किया एक्स स्क्वायर लेस देन 9। अब यहाँ बच्चों क्या किया, मॉड एक्स लेस देन 3। ये एक्स लेस देन कहाँ से कहाँ बच्चों, मॉड हट गया -3 से 3, ठीक है। अब आंसर लिखते समय हमने बताया है क्लास में कि आंसर लिखते समय जो है बच्चों क्या करना है, रियल नंबर लाइन का यूज करना है, रियल नंबर लाइन। तो रियल नंबर लाइन हमने लिख लिया। ये रिजल्ट कहाँ से बच्चों, 2 से लेके 4, ये रिजल्ट 2 से 4 पे काम करेगा, ठीक है। इसका लिख लिए, फिर ये जो है बच्चे कहाँ से कहाँ काम करेगा, -3 से लेके क्या बताओ 3, ठीक है। कॉमन लाइन के बारे में बात करते हैं, -3 से बच्चों 3, और ये बच्चों 2 से लेके क्या बताओ 4, ठीक है। तो कॉमन लाइन की बात करेंगे, सबसे मैक्सिमम कॉमन लाइन ये, और ये दो कॉमन लाइन है बच्चों, दो कॉमन लाइन, सबसे जहां से मैक्सिमम कॉमन लाइन पास करेगा वही डोमेन होगा, कॉमन डोमेन होगा। लेकिन आंसर देते समय हमारा देखो ये आंसर होगा, आंसर देते समय ध्यान रखना बच्चों डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए जो है 3 पे हमारा कौन सा ब्रैकेट लग जाएगा, यहाँ देखो ओपन ब्रैकेट है पहले से ही,
इक्वल टू का साइन नहीं लगा है इसलिए ओपन ब्रैकेट। इसलिए हमारा जो है फाइनल रिजल्ट क्या मिला बच्चों, 2 से 3, 2 से 3, 3 पे कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बी होगा बच्चों, इसका बी, बी रिजल्ट सही है। ठीक है, तो इसको बच्चे नोट कर लें। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर सही भी आया है, कुछ बच्चों ने गलती भी किया है। तो जो भी बच्चे गलत किए इसको सुधार लेंगे आंसर को, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें सेकंड क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बच्चे हम लोग देखेंगे, इसको सेकंड क्वेश्चन लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें डोमेन फाइंड, इस पे भी आपको जो है 1 मिनट का, 2 मिनट का, 1.5 मिनट का समय दे रहे हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को लगाओ, ठीक है। इस क्वेश्चन को लगाओ बच्चों, जल्दी से करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखें कितने बच्चे इसको सॉल्व कर जाते हैं क्वेश्चन। सही सही आना चाहिए बच्चों, फाइंड डोमेन, जल्दी करो, फाइंड डोमेन। फाइंड डोमेन, जल्दी करो बच्चों। समय आपको दिया जा रहा है, उसी समय फिक्स इंटरवल में क्वेश्चन को बच्चों लगाने की कोशिश करो, फिक्स इंटरवल में। ठीक है, समय जो आपको दिया गया है उसी इंटरवल में लगाने की कोशिश करो बच्चों क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो बच्चों जल्दी करो, आंसर अभी तक नहीं आया कुछ बच्चों का। चलो एक बच्चे का आ गया, सी आंसर आया, जल्दी करो। सी, सी आंसर आ रहा है तुम लोग का। सी आंसर तो बच्चे ऐसे ही नहीं होगा, क्लोज इंटरवल लगा हुआ है इस पे, क्लोज इंटरवल लगा है, 0 पे क्लोज इंटरवल है, ऐसे ही नहीं होगा। चलो बच्चों ध्यान दो, चलो इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, अब टाइम खत्म हो गया बच्चों, ध्यान देना। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लगाना, देखते हैं कितने बच्चे जो है, जिन बच्चों का, हाँ यस रवि कुमार सही है आपका। तो इसका ऑप्शन क्या मिला बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। ध्यान देना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा बच्चों, फर्स्ट। एकदम क्लियर रखिएगा, इसका आंसर क्या मिलेगा, फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले ऐसे जो सबसे पहला जो क्या मिला हमको, रूट मिला। सबसे पहले हमको क्या मिला बच्चों, रूट। अगर ऐसे अंदर से जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा लगाना। लेकिन अगर बाहर से तुम कंडीशन देते जाओगे बच्चों, जो सबसे पहला मिला हुआ है, तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा, फिर तुमको चेक नहीं करना पड़ेगा अंदर से जाकर, वो डायरेक्ट रिजल्ट देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाहर रूट के बारे में सोचेंगे। तो रूट क्या करेगा, रूट के अंदर जो भी वैल्यू है बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि log बेस 10, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या मिला, 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4, ठीक है। ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बताओ बच्चों, 0। ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। अब यहाँ पे लॉग हटेगा, ठीक है, लॉग हटेगा अपान 4, यहाँ पे बच्चों 4 हो जाएगा, 10 के पावर 0 हो गया, ठीक है। 10 के पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चों। 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन, ये 1 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है बच्चों, ठीक है। इसको इधर लाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x
यहाँ पे बच्चों हो जाएगा, इधर आएगा माइनस है तो मल्टीप्लाई करने के बाद सब जो है लेस देन 0, ठीक है। इस तरह से आ गए। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कितना बच्चों 4x, और माइनस क्या बच्चों x, यहाँ पर प्लस 4 हो गया, लेस देन क्या बताओ 0, ठीक है। और x यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4, स्टूडेंट ध्यान दें यहाँ पे, x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो x माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x माइनस 4 लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ रियल नंबर लाइन का यूज करना बच्चों, रियल नंबर लाइन का यूज करना नहीं भूलना है, ठीक है। रियल नंबर लाइन का यूज करेंगे कभी रिजल्ट नहीं गलती होगा। ये यहाँ पे 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखो 0 हो जाएगा, यहाँ 4 रखो 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसके बीच की कोई एक वैल्यू रख लो, 3 रखोगे तो बच्चों क्या मिलने लगेगा, निगेटिव मिलने लगेगा। इधर की वैल्यू 5 रखोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ की वैल्यू 5 रखोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, लेकिन हमको कंडीशन में क्या दिया है बच्चों, लेस देन आना चाहिए, लेस देन। तो रिजल्ट कहाँ से कहाँ काम किया, हमारा काम का रिजल्ट किसके बीच का है बच्चों, 1 से लेके 4। ध्यान देना बच्चों, हमारा काम का रिजल्ट किसके बीच का है, 1 से 4, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या मिला, 1 से 4, ठीक है। ये ध्यान देना। ये तो बच्चों हम लोग जो है तुमको ये समझने के लिए क्वेश्चन इतना बड़ा ले गए। अगर इंट्रेंस एग्जाम में आप बैठे हो तो इसको क्वेश्चन को लगाने का सबसे आसान तरीका ऑब्जेक्टिव हम बता दें, इसको और आसानी से लगाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे हम लोग इसको बच्चों, क्वेश्चन को ये ध्यान देना, ये कभी 5 से 4 नहीं हो सकता। जब भी होगा बच्चों 0 से, सॉरी 0 से जो है 5 होगा, ना कि 5 से 0, ठीक है। रियल नंबर लाइन पे गलत हो गया, ये तो आंसर ऐसे ही गलत हो गया। ये भी बच्चों गलत हो गया, 1 से 0 कभी नहीं होगा, हमेशा 0 से 1 होगा, गलत हो गया। ये बच्चों अगर 0 से 1, अगर 0 से 5 हो रहा है बच्चों रियल नंबर लाइन पे, तो ठीक है 0 से 5, लेकिन अगर 0 रखोगे यहाँ पे 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 अलग 0 पे काम नहीं करता, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिला, ये मिला फर्स्ट। तो ऐसे भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की तरह क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में हमको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना, ऐसे भी लगा सकते हो। अगर इसको ऐसे जाना है तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े हम, ठीक, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। चलो बच्चों आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। इसको जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, सब जो लिखते हैं इसको लिख लिया करो। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों करने की कोशिश करो इसको, ठीक है। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स लॉग एक्स बेस 3, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स लॉग एक्स बेस 3। चलो एक बच्चे का आ गया, अखिलेश का जो है आ गया, और जो और बच्चे करें, सभी बच्चे इस पे भी क्वेश्चन पे 1 मिनट का दे दें। ये तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को बच्चे ऑब्जेक्टिव की तरह भी देख सकते हो और इसको लगा भी सकते हैं, दोनों मेथड आपको बता देंगे, ठीक है। फर्स्ट मेथड पहले देख लेते हैं, सब्जेक्टिव की तरह कैसे लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव की तरह हम सेकेंड मेथड भी देख लेंगे, ठीक है बच्चों। यस सही है रवि कुमार, सही है। यस बहुत सारे बच्चों का सही आ रहा है आंसर। चलो बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ बच्चों का है सही, सही है, नाम का भी सही है, ठीक है बच्चे ध्यान देना। अब ये आंसर जो है ई सही है बच्चों का, ई आंसर सही है, ई आंसर सही है। अब ध्यान देना बच्चों, अगर मान लो हम लोग को ऑब्जेक्टिव की तरह अगर क्वेश्चन को हम लोग लगाने की कोशिश करें, सिंपल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर एंट्रेंस एग्जाम में कम समय में बच्चों लगाना है, सबसे आसान मेथड ये होगा, ये 0 पे क्लोज ब्रैकेट लगा है बच्चों, 0 पे क्या लगा है, क्लोज। जब 0 यहाँ रखोगे तो कौन नहीं लेगा, लाग, लाग लेगा ही नहीं, क्योंकि लाग 0 को नहीं लेता, ठीक है। तो ये बच्चों आंसर गलत हो गया। यहाँ भी 0 बच्चों है, ये भी फिर रखोगे, ये भी लाग नहीं लेगा, ये भी आंसर गलत। इसके बीच में भी बच्चों 0 है, ठीक है, अगर इसको रखोगे तब भी इसके बीच में डिफाइन नहीं हुआ, और रियल नंबर में भी बच्चों 0 है तब भी डिफाइन नहीं हुआ, ये आंसर गलत है। फाइनल आंसर कौन सा सही हो गया, ई। इंट्रेंस एग्जाम में बच्चे ऐसे भी कर सकते, ऐसे ही करना जो है, कम समय में क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसको लगाना हो गया क्वेश्चन को हम लोग को, तो कैसे लगाएंगे, चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स लॉग एक्स बेस 3, साइन इनवर्स बच्चों बताए कहां से कहां काम करता है, -1 से बच्चों कहां तक,
1 तक, ठीक है। और ये क्या मिल गया हमारा, log x बेस 3, log x बेस 3। बच्चे ध्यान देंगे, log जब हटेगा यहाँ पे तो ये 3 के पावर माइनस चला जाएगा और ये बच्चे ऐसे हो जाएगा और इस तरह से ये 3 के पावर 1, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है ना कुछ, ये x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 बच्चों, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट हम लोग का कहाँ से कहाँ आ गया, क्लोज इंटरवल 1/3 से बच्चों 3। ये इसको बच्चे नोट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा डोमेन आ गया, डोमेन जो है 1/3 से 3। और इस तरह से जो है पहला मेथड आपको जो बताया गया है ऑब्जेक्टिव मेथड, ऐसे भी लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन गलत गलत है, ये लास्ट वाला जो है क्या मिल जाएगा सही, ठीक है। क्यों गलत है आपको समझ में आ रहा है, सब में जीरो दिख रहा है, जीरो पे लाख काम करेगा नहीं, ठीक है। और लगाने को ऐसे क्वेश्चन बच्चों लगा सकते हो, ठीक है। स्टेप वाइज ऐसे क्वेश्चन जो है स्टेप एक एक स्टेप करके क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका बच्चों आंसर देने की कोशिश करना है, क्वेश्चन जो है पूछा गया है एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे जरूर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज भी है। चलो बच्चों 1 मिनट का क्वेश्चन का समय दे रहे हैं, 1 मिनट का बच्चों इस पे समय देंगे, लगाने की कोशिश करो, नहीं आएगा बताया जाएगा, ठीक है। जो किसी तरह से अप्रोच लगाओ, ऑब्जेक्टिव लगाओ या थोड़ा बड़ा मेथड वो भी पहले लगाओ जो है क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। चलिए कोशिश करिए इस क्वेश्चन को लगाने की। चलो इसमें कुछ बच्चों का आना भी शुरू हो गया, अनामिका, संचित, रवि आपका गलत है, दो लोग का सही है, अखिलेश का भी सही है, रवि गलत है। और बच्चे आंसर दे दो जल्दी जल्दी फटाफट, जो आंसर आने चाहिए। कोई बात नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चों लगाओ जल्दी करो। चलो बच्चों और अमूल, अमूल तिवारी, नहीं अमूल गलत है आपका। हमने आसान मेथड इस क्वेश्चन का बताया था आपको, एकदम आसान मेथड, बस सिर्फ लाइन एक खींचना था, इस क्वेश्चन को लगा लेना था, सिर्फ लाइन खींचना था, इस क्वेश्चन को लगा लेना था बच्चे। चलो बच्चों अब हम आंसर देने, कुछ बच्चों का सही भी मैक्सिमम बच्चों का आया है। अब देखिए ध्यान से बच्चों, आंसर क्या है पहले चेक कर लीजिए। देखो बच्चों आंसर ये होगा बी, बी आंसर हम लोग का करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे आसान तरीका हमने बताया बच्चों, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाता है तो लाइन खींच लो, एक लाइन खींच लो बच्चों, एक लाइन खींचेंगे, लाइन में क्या रख देंगे बच्चों, 0 1 2 3 4, आगे की ओर बढ़ेंगे, -1 -2 -3 -4। ध्यान देना बच्चों, इसके बीच में भी पॉइंट बहुत सारे डेसिमल पॉइंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे अगर हम लोग रखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, अगर इसके अंदर 1 रखोगे तो 1 - 1 क्या कर देगा, 0, लाग 0 को नहीं लेगा। 2 - 2 क्या कर देगा, 0, इसको भी नहीं लेगा। अगर बच्चे अगर इसके अब जो हम लोग यहाँ पे रखने लगे -1, x इक्वल टू जब -1 रखने लगेंगे तो -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 बच्चों, माइनस इंटीजर को बाहर कर देता है, इंटीजर ही निकलेगा माइनस के साइन के साथ, तो +1 क्या रिजल्ट मिला, 0। निगेटिव इंटीजर पे भी रिजल्ट बार बार क्या मिल रहा है, 0। अब पॉजिटिव इंटीजर पे भी रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0। लेकिन डेसिमल पॉइंट रख के चेक कर लो, 1.2 रख लो, चाहे निगेटिव चाहे पॉजिटिव कोई भी डेसिमल पॉइंट, तो अगर 1.2 -1.2, ठीक है बच्चों, ये क्या मिला 1.2 माइनस ये क्या मिला बच्चों, 0। ये रिजल्ट हमको क्या मिलने का लगा, यहाँ पे 1, सॉरी 1 मिला, 1 मिला, लास्ट में रिजल्ट क्या मिला 0.2। देख रहे हो बच्चों, लाग इसको ले लेगा 0.2 को, पॉजिटिव में मिल गया। तो कोई भी डेसिमल पॉइंट अगर रखते हैं और इसमें रखते हैं हम लोग लाग में, तो ये एक्सेप्ट कर ले, इसको ले लेगा जो है, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट पे काम कर रहा है बच्चों, इंटीजर पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हुआ, आर रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर, ठीक है, सभी रियल नंबर होंगे इंटीजर को छोड़ के, ठीक है। तो बच्चे ध्यान देंगे इस पे, उस पे भी हो जाएगा। अभी एक बच्चे का आंसर आया है कि सर 0.5 पे होगा कि नहीं होगा, इस पे भी चेक कर लो, देख लो, अगर बच्चों को कंफ्यूजन है तो चेक कर देते हैं। 0.5 एक्स की वैल्यू 0.5 ले लो, 0.5 पे यहाँ रखते, रवि कुमार ध्यान से देखो, -0.5, ठीक है बच्चे। अब 0.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको क्या कर दिया बच्चों, 0 कर दिया, तो क्या मिला 0.5। देखो लाख 0.5 को लेगा कि नहीं बच्चे, समझ में आया, रवि कुमार समझ में आया।
ठीक है, log 0.5 को लेगा ना। ठीक, तो ये जो है अभी भी पॉजिटिव है, तो ये डेसिमल पॉइंट पे लेगा। ठीक है, चाहे निगेटिव आप चेक कर सकते हो, -0.5 रखोगे तभी काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर जो है, इसको अच्छे से तैयार करना क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चले चलो आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब देखते हैं ये क्वेश्चन जो है कितने बच्चे इसको लगा लेते हैं जल्दी से। फास्ट इसका आंसर फास्ट देने की कोशिश करो, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं बच्चों। चलो बच्चों का आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का। ये साइन इनवर्स है बच्चे, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे साइन इनवर्स है, ध्यान देना, ये साइन इनवर्स है। ठीक है, वहाँ मिस्टेक हो गया है, और साइन इनवर्स है, क्लियर कर लो। साइन इनवर्स। जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो। ऑब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन लगा सकते हो बहुत कम समय में। ठीक है, जो शॉर्टकट मेथड जो यहाँ पे दिखा रहे हैं तुमको, ऐसे नंबर को इसमें से देखना है, उसी से आ जाएगा। ठीक है ना, और ऐसे भी लगा सकते हैं, मेथड के थ्रू भी आप क्वेश्चन को लगा लीजिए, जैसे आपको कम समय में क्वेश्चन आसान लगे उस तरह का जो है। हम्म, चलिए अखिलेश गलत है आपका। अखिलेश गलत है, क्योंकि संचित अभी भी गलत है। 2 रखोगे तो डिनोमिनेटर जो काम नहीं करेगा ना, ब्रैकेट जो, ध्यान दो ब्रैकेट पे, ब्रैकेट पे ध्यान दो ना, जो लगा हुआ है ओपन और क्लोज ब्रैकेट, ब्रैकेट को भी ध्यान में देना। यस, आप जाके सही हुआ है, ठीक है। हाँ, आप जाके सही, यही चीज ध्यान देना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सही है, ठीक है। नहीं, अभी भी गलत है, आपका नाम का गलत है। अखिलेश सही है, संचित सही है। हाँ, अमूल जो है सही है, करेक्ट। ब्रैकेट पे ध्यान दो बच्चों, ब्रैकेट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन में अगर ब्रैकेट गलती कर दोगे तो नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। चलो बच्चों ध्यान देना, अब इस पे लगे रहो, कंटिन्यू जो क्वेश्चंस पे ध्यान दो बच्चों, एक एक करके क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, ध्यान दें। हम जो है ऑब्जेक्टिव, इसका सबसे ऑब्जेक्टिव आसान मेथड बच्चे क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। वो स्टूडेंट जिसको डोमेन भूल गया है, वो स्टूडेंट जिसको डोमेन नहीं आता है, ठीक है, बहुत कम आता है, ध्यान, इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, बस इतना आता है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा, तब भी उसका काम चल जाएगा, ध्यान देना बच्चों। और साइन इनवर्स कहाँ से क्या, देखो बच्चों ये जीरो लिखा गया है, जीरो, ये जीरो, मैं पहले सबसे ऑब्जेक्टिव वाला बता देते हैं। ऐसे इसका आंसर बच्चों तुमको बता दें, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सी होगा, ध्यान देना। अब इसको मैं बताता हूँ कैसे लगता है, स्टूडेंट कैसे लगा सकता है एग्जाम में। ये जीरो बच्चों यहाँ रखोगे, यहाँ जीरो रखोगे, अगर यहाँ पे जीरो रखोगे तो साइन इनवर्स को क्या मिलने लगेगा, 2। साइन इनवर्स को क्या मिलने लगेगा, 2, लेकिन साइन इनवर्स सिर्फ कहाँ से कहाँ लेता है, सिर्फ -1 से क्या लेता है बच्चों, 1 तक लेता है, लेकिन इसको मिलने लगेगा 2 जीरो रखने के बाद, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। इस तरह से जीरो यहाँ भी है बच्चों, ये भी ऑप्शन जो है क्या हो गया, गलत हो गया। और ये डी ऑप्शन बच्चों क्यों गलत हुआ, डी ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ 2 रखोगे तो ये जीरो मिल जाएगा डिनोमिनेटर में, क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कौन सा सही हो गया, सी। ऐसे करके क्वेश्चन हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन लगा देना, कम समय में आ जाएगा डोमेन का क्वेश्चन। अगर हम लोग को इंट्रेंस एग्जाम में, अब यहाँ पे बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है तो देखो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम रूट से मिलते हैं, रूट से। ठीक है, ऊपर रूट लगा हुआ है, तो 4 - x स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बच्चों, जीरो। ठीक है, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बताओ, एक्स स्क्वायर,
या एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या बताओ 4, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू क्या 2। तो एक्स कहाँ से कहाँ काम करने लगा बच्चों, -2 से 2, ठीक है, ये -2 से 2 काम करने लगा। दूसरा बच्चों अगर हम लोग ध्यान देंगे कि साइन इनवर्स, इनवर्स कहाँ से कहाँ काम करता है, -1 से कहाँ तक, 1 तक। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 2 - एक्स, इधर लाओगे बच्चे तो क्या हो जाएगा -3 -एक्स, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा -1। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये 1 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, आंसर देते समय बच्चों को यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। ऊपर वाला कह रहा है कि 2 को हम लेंगे, डोमेन में ध्यान देना, डोमेन में -3 इधर आया तो इधर ये, ठीक है बच्चों। डोमेन ये कह रहा है कि हम 1 से, ये बच्चे कह रहा है कि हम 1 से कहाँ पे काम करेंगे, 3 पे काम करेंगे। चलो 1 से 3 पे काम कर लिया। और ये वाला बच्चों क्या कह रहा है कि हम -2 से 2 पे काम करेंगे। चलो इसकी भी बात मान लो, -2 से 2, ये लाइन देख रहे हो बच्चों, कॉमन लाइन है, 1 से 2 हमारा क्या है, कॉमन लाइन। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा है क्या, 2 जो रखा गया है, 2 रखोगे बच्चों यहाँ पे, 2 रखोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। इसलिए हम जो है 2 को जो है छोड़ देंगे, इसलिए 2 पे कौन सा ब्रैकेट लगा है बच्चों, ओपन ब्रैकेट। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या मिला, सी। ठीक है, कहाँ से कहाँ रिजल्ट करेगा, 1 से लेके 2, 2 पे कौन सा ब्रैकेट बच्चों, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, ये समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों इसको नोट कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो अब हम कोशिश करेंगे कि बच्चों के ये क्वेश्चन जो है आ जाए, जो है हमको बताना ना पड़े, ठीक है। इस क्वेश्चन को बच्चे लगाएं, देखें कितने बच्चे इसको लगा पाते हैं। चलो कुछ बच्चों का आने लगा रिजल्ट जो है, यस सही है अखिलेश, सही है आपका रिजल्ट। जल्दी करो बच्चों, जल्दी फटाफट करो, हमने इसका कॉन्सेप्ट बताया है। लाख से घबराना मत बच्चों, लाख से, कुछ बच्चे लाख देख जाते हैं तो घबरा जाते हैं डोमेन में कि लाख आ गया, यहाँ कुछ क्वेश्चन में लाख कुछ नहीं करने वाला है, यहाँ कुछ लाख नहीं कर, कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, लाख को सिर्फ जो है बस ध्यान रखना कि जीरो नहीं मिलना चाहिए, और क्या नहीं मिलना चाहिए, निगेटिव। यस बच्चों सही जा रहा है आंसर, सभी बच्चों का आंसर सही है लगभग, ठीक है। चलो लाख को बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो बच्चों लाख को हम क्यों नहीं ध्यान देंगे, यस सही, नहीं नहीं अनामिका गलत है, दिव्यांशु रवि संचित, हाँ ये और सब बच्चों का सही जा रहा है आंसर। चलो बच्चों इसको हम लोग यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा बच्चों, हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ध्यान देना बच्चों, लाग को यहाँ पे क्यों नहीं कंसीडर किए क्वेश्चंस में, लाग से यहाँ लाग का यहाँ कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्यों, क्योंकि क्या क्या लगा हुआ है बच्चों, रूट लगा है और यहाँ भी रूट लगा है। देख रहे हो, अगर एक की रूट में से जीरो आता है तो दूसरा वाला जीरो नहीं आने देगा। ठीक है, तो पहले रूट को ही हम सॉल्व कर लेते हैं। x -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू बच्चों 4, इस वाले रूट को भी बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। 6 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 6 ग्रेटर देन इक्वल टू x, आर x लेस देन क्या बच्चों, इक्वल टू 6, ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या 6। रियल नंबर लाइन पे बच्चे काम करते हैं, रियल नंबर लाइन पे आ जाते हैं, रियल नंबर लाइन पे आओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4, यहाँ पे क्या मिला बच्चों 4 से बड़ा, 4 से बड़ा इधर जाओगे ग्रेटर, ये बच्चे 6 से क्या है छोटा, इधर जाओगे, ठीक है। कॉमन लाइन हमको किसके किसके बीच में मिल रहा है, इसके और इसके, कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लो, कभी भी जीरो नहीं आएगा, चाहे 4 को रखो चाहे 6 को रखो, चाहे इसके बीच की वैल्यू रख के चेक कर लो, जीरो एक आएगा तो दूसरा जीरो आने नहीं देगा, ठीक है। और जो है कभी भी वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी, ऐसे भी रूट से निगेटिव आएगी नहीं कभी। तो बच्चों हमारा आंसर कहाँ से कहाँ काम किया, 4 से 6, 4 से 6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे ध्यान देना जो है, 4 से 6, ठीक है बच्चों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं आगे की ओर जो है, 4 से 6।